केमिस्ट्री पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस जो करंट का अपोज करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आर। और आर जो होता है रेसिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका लेंथ अपॉन एरिया, यानी प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वो लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे हम तो यहाँ पे एक टर्म लगेगी ग्रीक लेटर जिसको बोलते हैं हम रो। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। नाउ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जो होती है इसको डिनोट करते हैं हम ग्रीक लेटर रो से। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, और यूनिट होती है रो की ओम सेंटीमीटर। जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी कहलाती है, वैसी नया टर्म है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो जी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस हो जाएगा। और कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है ये होती है ओम इनवर्स, और 1 ओम इनवर्स होता है 1 साइमन के बराबर। तो 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइमन। तो इसको डिनोट करते हैं हम 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइमन। नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, वैसी कंडक्टिविटी जो होती है ये रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाती है। तो आपका रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगी, कंडक्टिविटी मिल जाएगी, जिसे डिनोट करते हैं हम के से। के कापा कहलाता है, और के जो होता है वो होता है 1 बाय रो। तो के इज इक्वल टू एल अपॉन में आर ए जो आपकी एक्सप्रेशन बनेगा। और यूनिट जो होती है इसकी वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को हम साइमन कह सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमारा सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी जैसा आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, और हम कैसे डिनोट करते हैं, रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो K इज इक्वल टू 1 बाय रो, ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी। और हम इसको लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। तो जब रो की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपको 1 बाय आर ए अपॉन में एल, और इसको इंटरचेंज करने के बाद ये बनेगा आपका 1 बाय आर और एल अपॉन में ए। जो एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 बाय आर एल अपॉन में ए। और ये एल बाय ए जो है ये कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेल कांस्टेंट। तो एल बाय ए यहाँ पे क्या होगा, सेल कांस्टेंट होगा, जिसको हम जी स्टार से डिनोट करते हैं, जी नॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा k इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय जी नॉट। k होता है आपका कंडक्टिविटी, c हो गया आप जी हो गया आपका कंडक्टेंस, और ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। तो क्या होता है आपका कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट या कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर